अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हसन इंजेक्शन मेहंदी एक्सपर्ट। और सुनाएं सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो एवन आई एम सो सॉरी कि हम लोग जो हैं कुछ दिन की क्लासेस जो हैं बीच में वो स्किप हो चुकी थी। और उसका रीज़न ये था कि एक तो थोड़ी मतलब तबीयत ख़राब थी, और देन उसके अलावा थोड़ा शेड्यूल भी बिज़ी था। तो सो इस वजह से स्केड्यूल जो था हमारा वो मतलब मिस हो गया। ठीक है, खैर चलें कोई नहीं। और एवरीवन वेलकम। आज की हमारी जो क्लास है वो है डे 45, और बहुत ही अमेजिंग स्टाइल आज हमारा बनेगा। स्केच बनाएंगे हम मतलब फ़र्स्ट। और आप ये देखें, इसी तरह से सेम हमने पहले इसको ड्रॉ कर लेना है। हैंड की एक साइड से मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया जैसा कि, और अंदर हमने कुछ स्क्रोल के सेक्शंस बना लिए, और देन ये नोक वाला मोटिव जो है फ्लावर उसको हमने कर लेना क्रिएट। और देन थोड़ा इसको एम्बोज कर लेना है आपने साइड से। और ये लीफ बनाया, लीफ के अंदर हमने स्मॉलर साइज़ में एक वेन जो है वो क्रिएट कर लिया। दैन जो स्पेसेस थे उनको मतलब राउंड बना के हमने कर लिया कवर, और ये साथ ही एक मून शेप बन गया। फिर से लीफ आ गए, ठीक है, और उनके अंदर जो है इस तरह से कुछ आपने स्मॉलर साइज़ में अंदर भी लीफ बना देना है, ठीक है एवरीवन। और जो स्पेसेस हैं उधर आप ये देख सकते हैं कि हम मतलब राउंड बना रहे हैं, ठीक है। देन फिर इसी तरह से आपने मतलब लीफ और कुछ मोटिव्स जो है उनकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है। हमारा क्योंकि एम्बोजिंग वाला स्टाइल जो है जो बोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन है, और इस पे वर्किंग आपने करनी है बहुत ही अमेजिंग स्टाइल में, ठीक है एवरीवन। और अच्छा, एक चीज़ और अभी मेरे माइंड में आई कि एक दो मतलब वीडियो जो रिसेंटली मैंने अपलोडेड की थी, तो उसके अंदर जो है मुझे एक आया कमेंट्स कि आप ना अपनी जो क्लासेस हैं उनकी जब मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मतलब आपके कुछ अल्फाज कुछ ऐसे मतलब लफ्ज़ होते हैं आप जिनको रिपीट करते रहते हैं। तो उसमें अब देखें हर एक इंसान की एक अपनी मतलब लैंग्वेज होती है, उसका एक वे होता है बोलने का। तो इसमें कोई मसला नहीं है, स्टाइल होता है हर किसी का एक। तो ख़ैर मतलब मेन जो मेथड है वो ये है कि हमने अपनी क्लास को जो है अंडरस्टैंड करना है और अपने वर्क को सीखना है, ठीक है। तो हमारा मेन फ़ोकस इस पे होना चाहिए। ख़ैर चलें, हम मतलब फिर भी कोशिश करेंगे कि आपकी हर बात पे पूरा उतर सकें, ठीक है। तो एवरीवन आप ये देखें कि हमने एक जो है स्केच बनाया, और उसके ऊपर अभी हम जो है आउटलाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप, आउटलाइन हमने कर ली है। और आउटलाइन के बाद हम इसके ऊपर स्मॉलर साइज़ में इस तरह के कुछ बीट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इसी तरह से सेम आपने बना लेने हैं बीट्स। और आपने बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो आपने बीट्स बनाने हैं उनका साइज़ सेम रखना है आपने। ये देखें आप, इसी तरह से हमने जो है सबसे पहले ये वाले बीट्स कर लेने हैं ड्रॉ। आउटलाइन जो दी है उसमें भी आप देख सकते हैं कि स्पेस आपको बिल्कुल इक्वल देखने को मिलता है, ठीक है। और ऊपर हम जो है आउटलाइन कर रहे हैं बीट्स के। इसी तरह से नॉर्मली आपने आउटलाइन कर लेनी है बिल्कुल ही नीट करके, कि स्टाइल जो है आपका वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, आपस में अटैच नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ। और ये लीव्स जो हैं हमारे वो ड्रॉ हो चुके हैं। और अभी इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी आउटलाइन के ऊपर जो हमने अभी आउटलाइन की है उसके ऊपर अभी हम एक लगाएंगे डॉट, और आउटर लाइन देंगे 2 और स्क्रॉल करेंगे, ठीक है एवरीवन। सिंपली इसी तरह से इसके राउंड अबाउट हमने वर्किंग करनी है। और एवरीवन आज की हमारी जो क्लास है डे 45 है, जैसा कि आपको पता है। और डे 45 क्लास के बाद हमारी 5 क्लासेस रह जाएंगी इस बैच में। और 5 क्लासेस कंप्लीट होने के बाद हमारा ये वाला जो मतलब बैच है ये कंप्लीट हो जाएगा। और दैन इसके बाद इसकी अनाउंसमेंट करेंगे मतलब फ्यू डेज़ तक, जब तक आप लोगों का जो वर्क है वो हम तक आ जाएगा, और आप अपनी अपनी सबमिशन करवा लेंगे अपने काम की। तो दैन आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह। और अवार्ड के लिए भी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट हैं जो हम लोग उनको मतलब कि करेंगे, वो करेंगे मतलब उनका थोड़ा सा ना कि मींस वर्क जिनका अच्छा होगा, वो 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनको अवार्ड मिलेंगे, मतलब फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ और 5, ठीक है। दैन जो सर्टिफिकेट्स हैं मतलब वो तो सबको ही मिलने हैं ऑफ कोर्स, जो जो भी हमें अपना वर्क जो है वो मतलब कि सबमिट करवाएगा। और सिंपली आप ये देखें कि हमने साथ ही जो है अपने स्क्रोल के ऊपर भी बीट्स कर लिए हैं, ठीक है।
आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक इस तरह का जो है स्केच जो है वो ड्रॉ करना है और उसकी इस तरह से कुछ फिलिंग कर लेनी है। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, बल्कि मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज भी आ रहे थे, मतलब व्हाट्सएप पे भी आए हैं और खैर वीडियो पे भी आ रहे थे कमेंट्स कि सर जो बाकी क्लासेस हैं वो अभी नहीं हो रही हैं, ये क्या मसला है। तो बस अभी आपको बताया कि थोड़ी ख़राब थी तबीयत और स्केड्यूल भी थोड़ा बिजी था, सो इस वजह से तो सो माजरत। बट मींस कि हमें जैसे ही टाइम मिलता है हम अपनी जो क्लास है उसको रिकॉर्ड करते हैं और ये मतलब कोशिश करते हैं कि हमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप तक जो है आपका वर्क वो पहुंचाएं कि आप इसको मतलब वो बना सकें और इस वाले बैच को आप लोग मतलब कि कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये देखिए हमने एक फिर से स्केच बना लिया है और फिर उसको थोड़ा बोल्ड किया और देन अंदर हमने कुछ इस तरह के लीफ बना लेने हैं, ठीक है। और साथ कुछ ये वाली मतलब जो पत्तियां हैं स्मॉलर साइज़ में वो इसमें ऐड कर लेनी है, ठीक है। फिर अंदर वेन्स बना लेनी है स्मॉलर। ऑपोजिट साइड पे भी सेम उसी तरह करेंगे, हम ये वाले लीफ बनाएंगे और अंदर स्मॉलर साइज़ में पत्तियां बना लेंगे, ठीक है। और ये देखें सिंपली सेम इसी तरह आपने इधर भी बना लेनी है, ठीक है। और वन मोर हमारा जो बाकी रह गया सेक्शन उसको भी इस तरह कंप्लीट कर लेंगे हम लीफ के साथ, मतलब अंदर पत्ती बना के और देन इसको बोल्ड करेंगे। ये देखें ऊपर हमने एक मून शेप बनाया, देन यहाँ पे स्मॉलर साइज़ में राउंड बना लिया क्योंकि हमारे पास स्पेस उतना था, तो यहाँ पे जो है वो मून शेप एडजस्ट नहीं हो सकता था, ठीक है। अभी हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्डिंग आपने बिल्कुल यानी कि नीट करके करनी है, बोल्डिंग आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक्टिव होके आपने अपने स्टाइल को जो है वो बोल्ड करना है, ठीक है। ये देखें आप सिंपली इसी तरह आपने स्टाइल को बोल्ड कर लेना है। बोल्ड करने के बाद जो है हम इसके आउटर जो है आउटलाइन करेंगे। ये देखें सिंपली इस तरह करके हम कुछ आउटलाइन करेंगे। ऊपर स्मॉलर साइज़ में जो है स्क्रॉल कर दिया हमने एक साइड पे। अभी इसकी जो 4 साइड्स हैं इन पे हमने सिंपली आउटलाइन कर लेनी है। देन फिर स्मॉलर साइज़ में जो है स्क्रॉल करेंगे सबसे पहले इस पे। देन फिर इसके बाद इसकी जो है मतलब बाकी वर्किंग आपके सामने होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखें स्क्रॉल जैसा कि हमारा हो चुका है कंप्लीट और अंदर से कुछ हमें मिस लग रहा था, तो देन हमने वहाँ पे भी कुछ स्मॉलर सी लाइनिंग कर दी है, ठीक है। और अभी आप ये देखिए ये बहुत ही अमेजिंग स्टाइल बनेगा, खूबसूरत सा। और स्केचिंग जो होती है ना, मतलब इनमें मेन चीज़ ये मैटर करती है कि आपने स्पेसेस को देख के अपना वर्क जो है उसको डिसाइड करना होता है कि आपने किस तरफ को इसकी शेप जो है उसको लेके जाना है। तो आप ये देखें ऊपर भी हमने एक जो है वो अपना शेप जो है उसको कर लिया क्रिएट। देन उसके ऊपर हम आउटलाइन जो है वो हमने दे लिया है, ठीक है। ये देखिए आप आउटलाइन हमारी अभी जैसा कि हो चुकी है कम्प्लीटली। और इसके बाद इसके ऊपर हम जो है स्मॉलर साइज़ में स्क्रॉल जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रॉलिंग आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके वर्क में। हर क्लास में आपको जैसा कि गाइड किया गया है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप और इसके ऊपर देन हमने बिल्कुल स्मॉल साइज़ में बीट्स हैं जो इसकी ऑपोजिट साइड पे वो लगा देने हैं। और सेम इसी तरह आपने जो है बीट्स जो हैं वो बनाने हैं इसकी ऑपोजिट साइड्स पे। और ये देखें आप बिल्कुल इजी वे में इंजेक्शन जो है वो यूज़ होता है। और अगर आप इंजेक्शन को रेडी करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के चैनल पे क्लास अपलोडेड है, हाउ टू मेक इंजेक्शन मेहंदी एप्लीकेटर, ये उसका थंबनेल होगा, तो आप उसको जाएं और वॉच करें और आप भी अपने घर में बैठ के इंजेक्शन को रेडी कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, तो आप सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके एवरीवन, ये देखिए एक डॉट लगाया और 2 आउटर लाइन पे स्क्रॉल, अभी हमारी जो फर्स्ट फिंगर है उस तरफ हम आ गए हैं, ठीक है। और सिंपली इसको एक बहुत ही अच्छे अंदाज में और इजी होके बिल्कुल हमने इसको बनाना है इस फिंगर को, ठीक है। ये देखिएगा अब आप एक हमने स्ट्रेट लाइन जैसा कि ले ली और उसके साथ बिल्कुल हम जो है अपने लीफ वो बना रहे हैं उसको क्रिएट कर रहे हैं। और फिर इनकी साइड्स पे जो है हम इसको बोल्ड कर देंगे, एम्बोज कर लेंगे अपने स्टाइल को। ये वाली जो पत्तियां बनाई थी उनको भी, ठीक है।
ये देखें आप, ये हमारी जो बोल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अभी हम इसके नीचे का आउटलाइन देंगे, देन स्क्रॉल कर लेंगे। ये देखिए आप, जो हमारा मतलब फिंगर का वर्क है वो भी बहुत ही यूनिक और मतलब नीट है। तो फिंगर एक बहुत अहम मतलब पार्ट होता है हमारी वर्किंग का, क्योंकि इस पे स्पेस कम होती है तो स्टाइलिंग जो है आपसे एडजस्ट नहीं हो पाती है। बट मतलब फिंगर को आपने उसी तरह ही नीट बनाना होता है जैसे कि आप अपने हैंड पे वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने माइंड में रखनी है आप, ठीक है। ये देखेंगे ये किस तरह का खूबसूरत सा एलिमेंट जो है हमने वो ले लिया है, ठीक है, सेकंड फिंगर पे। और ऊपर कुछ मतलब राउंड और ये वाला जो है हमारे पास मून शेप आ जाता है। और इसको भी ऑपोजिट साइड से हम जो है बोल्ड कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें आप, ठीक है। सिंपली हर चीज़ का जो साइज़ है ना, इसको आपने मतलब माइंड में रखना होता है, साइजिंग के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। और साइज़ आपका बिल्कुल आपकी जो मतलब शेप होती है स्टाइल की, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको लेके चलना होता है कि आपका स्टाइल जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, या उसका जो बैलेंस है वो मतलब मिस नहीं होना चाहिए। मतलब साइड्स जो है ना उसकी, वो आपने अच्छे से कवर अप कर लेनी है, ठीक है। ये देखें अब, उसको बोल्ड करने के बाद ऊपर हमने सिंपली आउटलाइन दे दी है। और आउटलाइन देने के बाद हम जो है स्क्रॉल कर रहे हैं, बहुत ही मतलब यूनिक और बारीक सा। स्क्रॉलिंग भी आपकी बिल्कुल नीट होनी चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये देखें आप जी, अब स्टाइलिंग को आप ये देखते हैं कि साथ साथ जब भी हम वर्किंग करते हैं ना, हम मतलब साथ साथ मीन्स के सोच रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं डिसाइड कि हमने अपने स्टाइल का जो मतलब वे है उसको किस तरफ और मतलब रखना है, कि अच्छा किस तरफ से लगेगा। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये देखें अब हमने साथ ही एक लिया लोटस मोटिफ, और लोटस मोटिफ के ऑपोजिट साइड पे भी हमने उसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह आपने इसको बोल्ड कर लेना है। देन नीचे स्क्रॉल किया, स्क्रॉल के नीचे हम यू शेप वाली पत्तियां बना ली हमने, और इनको बोल्ड कर लेना है। आउटर लाइन देनी है, फिर स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। और फिर से वही बीट आ गया हमारा, देन एक आउटलाइन, और फिर स्क्रॉल कर दिया हमने। और इसके बाद हमने मतलब फिंगर की साइड से सेम इसी तरह मतलब जो वर्किंग आपके सामने है ऐसे ही आपने इसको करना है, और सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इजी होके बिल्कुल। अ, अभी क्योंकि थोड़ी हैवी क्लासेस हैं, इनको आपने मतलब कि बैलेंस में बनाना होगा, क्योंकि हमारी बाकी रह गई हैं जस्ट 5 क्लासेस, क्योंकि ये डे 45 है। और इसके बाद ओनली हमारी मतलब रह गई हैं 5 क्लासेस, जिनको बनाने के बाद हमारा ये वाला जो बैच है ये अल्हम्दुलिल्लाह से मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। और देन फिर सेकंड बैच जो है वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में भी हमारा एक बैच जो है वो स्टार्ट होगा। उसके अंदर हम देखेंगे हमने वर्किंग किस टाइप की करनी है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपके लिए बहुत यूनिक स्टाइल लेके आएंगे, और एक हट के वर्किंग होगी जो आपने मतलब इस बैच में आपको देखने को नहीं मिली होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह साथ रहेंगे। और अगर आपने हमारा यूट्यूब का जो चैनल है अभी वन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन को भी पुश कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट्स भी करिएगा, थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाती है हमें, अच्छा लगता है। और ये देखें जी, हमारी जो फिंगर है हम ऑलमोस्ट वो हो चुकी हैं। और अभी हमारी फोर्थ फिंगर आएगी, उस पे हम पहले वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ये देखें ऊपर वाला जो हमारे पास स्पेस देखने को मिल रहा था जहाँ पे हमने स्क्रॉल किया था, उसके साथ हम कुछ इस तरह की लाइनिंग जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा और भी इसको यूनिक बनाने के लिए। तो आपने भी ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। ये देखें ये ऊपर हमने एक थोड़ा सा लीफ टाइप कर दिया, एक मतलब पत्ता जो था, मतलब जो लाइन थी। और फिर उसकी ऑपोजिट साइड पे भी हम जो है स्मॉलर साइज़ में बिल्कुल ये वाले बीट्स कर रहे हैं। बीट्स भी कह सकते हैं आप इसको, मतलब लाइनिंग भी कह सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। और ये देखें इस तरह से आपने इसको बना लेना है। और देन अभी हमारी आएगी फोर्थ फिंगर, और इसके ऊपर हम एक साइड से इसकी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। बीट बनाया, देन टू आउटर लाइन पे स्क्रॉल कर दिया,
स्क्रॉल के बाद यू शेप वाली ये वाली पत्तियां बना ली। दैन इनको बोल्ड कर लेना है आपने बहुत ही अच्छे से। ये देखिए इस तरह करके कुछ आपने बोल्ड करना है। दैन इसके ऊपर जो है आउटर लाइन हम पहले करेंगे। ये देखिए ये वाली पत्तियां पहले एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और लीफ बना लिया हमने साथ ही एक। ये देखिए इस तरह से कुछ आपने इसकी सेटिंग बनानी है। और अंदर बीड्स बना लिए हैं यू शेप के। और फिर नीचे एक डॉट टू आउटर लाइन और स्क्रॉल कर दिया हमने, ठीक है। सिंपली इसी तरह से आपने इसको बनाना है। और ये देखिए नीचे जो है बीड्स बना के फिर आउटलाइन दे के स्क्रॉल। फिर से हमने पहले जो हमारी फिंगर थी उसके आउटर हमने कुछ लाइंस जो हैं वो लगा दी हैं ताकि हमारा स्टाइल जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग बोल्डिंग वाला वर्क कर लेंगे। तो बोल्डिंग वाला जो वर्क है उसको करने के लिए हमें मतलब आउटर लाइंस जो है वो पहले देनी होती हैं कि हमारा जो वर्क है वो अच्छे से नीट रह सके। और फाइनली हमारा आ चुका है थंब। और हमने एक साइड पे इसके बीट बनाया, दैन आउटर लाइन पे स्क्रॉल और फिर ये यू शेप वाले जो मोटिव हैं वो बना लिए हैं, ठीक है। यू शेप वाले मोटिव कुछ इस तरह से आपने इनको बनाना है। और ऊपर इनके आपने बोल्डिंग कर लेनी है, स्टोन्स अंदर एडजस्ट कर देने हैं। फिर दैन ऊपर एक जो है हमने मतलब पत्ती बना ली स्मॉलर साइज़ में। दैन साथ ही ये वाली पत्तियां बनानी है। और फिर फाइनली इनके लास्ट पे एक लीफ बनाएंगे स्मॉलर साइज़ में, ठीक है। और ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अमेजिंग लुक जो हमारे स्टाइल की जो है वो आ चुकी है और आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरह सिंपली आपने इसको बना लेना है एवरीवन, और बहुत मेहनत करनी है आपने, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और अपडेटिंग आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह डेली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उस टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।